देखिए, ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीबीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है, थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई है। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स हैं दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन है। दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। थैंक यू। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि पहले जेट डिमोलिशन और एडिफिस, वो कंपनियां जिन्हें टावर को गिराने की जिम्मेदारी दी गई थी, पहले उनके अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें धमाका नहीं हुआ या बाद में धमाका हो सकता है। इन सारी चीजों का पहले निरीक्षण किया जाएगा। जब ये सभी लोगों के आने के लिए जगह सेफ हो जाएगी, उसके बाद यहां पर आने के लिए मंजूरी दी जाएगी। थोड़ा जो मलबा आसपास में है पहले उतना साफ कर लिया जाए ताकि चलने के लिए जो रास्ता है वो बना सके। और साथ ही एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, पानी का छिड़काव शुरू हो गया है, ताकि जो धूल और धुएं का गुबार है वो पूरी तरीके से शांत हो सके, ताकि जो लोग यहां पर रहते हैं वो जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ ना हो। राम और जितेंद्र मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ है। राम, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ को हमने सुना, मोटे तौर पर एक सफल कार्रवाई, धूल और धुएं के गुबार को शांत करने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। एडिफिस और जेट से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच गए, निरीक्षण कर रहे हैं। कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिसमें धमाका होना रह गया हो। जब तक सेफ नहीं हो जाता सबके लिए तब तक एंट्री के लिए मंजूरी नहीं। बिल्कुल विशाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली नजर में जो हम यहां से देख पा रहे, पहली नजर तो यही बताती है कि ये जो धमाका हुआ है, ये जो कार्रवाई हुई है वो पहली नजर में सफल कार्रवाई कही जाएगी। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब सेना भी कार्रवाई करती है, सेना भी ड्रिल करती है, तो उनके भी कुछ बॉम्ब ऐसे होते हैं जो कई बार फटते नहीं हैं। तो ये जो 3700 किलो बारूद इसमें इस्तेमाल किया गया, ये 3700 किलो बारूद कई हिस्सों में इस्तेमाल किया गया। 3900 से ज्यादा छेद ड्रिल करके बनाए गए थे, यानी कि 3900 जगहों पर यह बारूद फिट किया गया था, लगभग मोटा हिसाब आधा किलो 1 किलो के हिसाब से। तो कई जगह ऐसी हो सकती हैं कि वो बारूद हो सकता है फटा हो या ना फटा हो, कुछ एक हिस्से ऐसे हो सकते हैं। इसलिए वो कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। जो इस वक्त जेट डेमोलिशन की टीम जो इस वक्त मौजूद है, जो विशेष रूप से साउथ अफ्रीका से टीम आई थी, उनके जो अधिकारी हैं वो जाकर ये इंश्योर जरूर करेंगे कि कोई ऐसा विस्फोटक वहां पर ना हो सकता है कि ना फटा हो, और बाद में जिस दौरान मलबा हटाया जाए उस दौरान ये धमाका हो। तो ये पहली कार्रवाई होती है जिस जगह पर बारूद लगाया जाता है। सबसे पहले अधिकारी यही चेक करते हैं कि कुछ ऐसा तो अवशेष तो नहीं बचा जो बाद में विस्फोट का कारण बन सके। दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त एक तरह से ऑपरेशन की शक्ल में चलाया जाएगा वो ये होगा कि इस मलबे का कुछ हिस्सा जो दूसरी इमारतों के बहुत ही नजदीक यहां से दिख रहा है, उस मलबे को सबसे पहले हटाया जाए, क्योंकि तभी यह पता चल पाएगा कि जो बेसमेंट है उन इमारतों का, उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और अगर नींव तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो छोटी मोटी जो नुकसान है उनको तो रिपेयर कर लिया जाएगा। वो पहले से बता दिया गया था, उसके संबंध में कुछ बीमा भी था। हालांकि कंपनी ने कहा था कि ये जो 100 करोड़ का बीमा है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये तस्वीर हम इस वक्त अगर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर तकरीबन 20 ऐसी वो फायर ब्रिगेड की टीम थी। और ये देखिए पानी की बौछार, यहाँ से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी की बौछार है इस वक्त वो छिड़काव इसका हो रहा है उन पेड़ों के ऊपर भी, खास तौर से जहां तक धूल का गुबार गया है। ये जरा देखिए, हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। तकरीबन 20 दमकल की गाड़ियां हैं इस वक्त
20 दमकल की गाड़ियां हैं इस वक्त जो पहले से तैनात थी किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। वैसी कोई सिचुएशन बनी नहीं है, लिहाजा अब पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है ताकि इस धूल को यहां से हटाया जा सके और ये जो प्रदूषण है इसको यहां से दूर किया जा सके। यहां के जो रहवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें राहत की सांस मिल सके। तीसरी बात जो ये है वो प्रशासनिक अधिकारी इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि अंदर किसी तरह से जो पाइपलाइन है या पानी की लाइन है उसको तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो जब सब चीजें निर्धारित हो जाएंगी इसके बाद ही यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको इजाजत दी जाएगी कि आप इधर आइए और अपने घर में आप सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनको निर्धारित करना है, इंजीनियर उसके लिए जितेंद्र के पास चलूंगा। जितेंद्र फिर से वो तस्वीर दिखाना जितेंद्र करीब 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। 1 घंटे बाद अब कैसी है तस्वीर? देखिए, जो आप मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस समय दोनों टावर गिर चुके हैं और जो मलबा है वहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो धुआं है और जो धूल जो उड़ी हुई है, आसपास की बिल्डिंग्स पे जो धूल गई है, जो पेड़ों के अंदर जो धूल गई है, उसको साफ करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसको इंस्पेक्शन के लिए टीम भेज दी गई है ताकि ये चेक कर लिया जाए कि किसी तरह का कोई ज़्यादा नुकसान तो बिल्डिंग्स के अंदर नहीं पहुंचा है और ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने जैसे कि बताया था कि जेट डेमोलिशन के जो सीईओ हैं जोए ब्रिकमैन, वो सबसे पहले पहुंचे थे। उसके बाद सीबीआरआई की टीम पहुंची थी नोएडा। उसके बाद मीडिया को वहां पर अलाउ किया जाएगा ताकि वो जा करके देख सके। और यहाँ से अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, तो जो आप कुछ जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा। इस मलबे के बारे में आपको बता दूं कि जो ये दोनों टावर थे, ये 70 करोड़ रुपए बनाने की इन दोनों टावर को लागत आई थी। इसको गिराने की जो लागत है वो 20 करोड़ रुपए है। इसमें से 17 करोड़ रुपए सुपरटेक की तरफ से एडिफिस को दे दिए गए थे। बाकी जो 4 करोड़ रुपए हैं, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, इसको 3 महीने के अंदर इसको साफ किया जाएगा। इसके ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।